जाम, रामबाग सचिवालय, पानीपेच कलेक्ट्रेट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, ओटीएस अजमेर रोड पर जाम के हालात बने हुए हैं। तो इधर शाहपुरा में भी सड़कों पर भरे पानी से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर क्षेत्र में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी गलियों और मुख्य मार्गों पर भर गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है। राहत और बचाव के लिए जेडीए ने मोर्चा संभाल रखा है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है भारी बारिश के चलते लोगों की जो परेशानी है वो अब बढ़ती हुई चली जा रही है। उफान पर नदी नाले हैं, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और राहत बचाव के लिए जेडीए ने मोर्चा संभाल लिया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से राजा पार्क से संवाददाता अरबाज लाइव जुड़े हुए हैं। अरबाज, जरा तस्वीर दिखाइएगा, अभी क्या हालात है राजा पार्क के, क्योंकि हमने देखा सुबह से ही राजधानी जयपुर में जिस तरीके से बारिश हो रही है, जगह जगह पर जलभराव की समस्या है, लोगों को परेशानी हो रही है। दिखाइए जरा तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान में जो मूसलाधार बारिश की चेतावनी हम पिछले 3 दिन से बता रहे थे कि 30 और 31 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश होने वाली है। राजस्थान के आंकड़े आपने देखे होंगे, राजधानी के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये राजा पार्क की पहुंच को जहाँ पर जलभराव की स्थिति आप देखेंगे कि लगातार जहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम काम कर रहा है, जल की निकासी हो रही है, उसके बावजूद जो पानी का लेवल है वो लगातार बना हुआ है। बरसात लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से बरसात का जो दौर है राजधानी में जारी है। अलग अलग हिस्सों में बरसात यहाँ पर दर्ज की जा रही है। जैसा कि अभी आपने बताया था कि राजधानी जयपुर के अंदर मानसरोवर से लेकर के जो प्रतापनगर है, सांगानेर है, राजा पार्क है, सिटी के इलाके हैं, अजमेरी गेट, घाट गेट, चांदपुर और तमाम तरह के इलाके हैं। खासतौर पर जो निचली बस्तियाँ हैं, जालाना, कच्ची बस्ती के आसपास का इलाका, बीकेआई का जो क्षेत्र है वहाँ पर, और जो दिल्ली रोड की कुछ कॉलोनियाँ हैं, नाई की थड़ी से लेकर के प्रतापनगर और अजमेर रोड के इलाके हैं, हर जगह जलभराव की शिकायत आ रही है। हर जगह मोर्चे पर अधिकारियों को पहुंचने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जयपुर संभागीय आयुक्त, जयपुर कलेक्टर लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। निगम के जो दोनों आयुक्त हैं वो फील्ड में निकल चुके हैं और उपायुक्तों को खास तौर पर अपने टीम के साथ फील्ड में अपने अपने जोन के अंदर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह की स्थिति है, लगातार बारिश हो रही है। सुबह से 3 बार जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके बावजूद भी बरसात का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश दर्ज की गई है और खासतौर पर जैसे कि सुबह 8:30 बजे तक के बारिश के आंकड़े हमने साझा किए थे, उसके बाद में और ज़्यादा तेज बारिश हुई है। और जो झालाना कच्ची बस्ती में बाकायदा इंस्पेक्शन के लिए टीम को निगम को भेजा गया, वहाँ पर 3 मडपंप भी भेजे गए, आसपास के इलाकों में कहा गया। और ये आप देखिए कि स्थिति लगातार बनी हुई है। अभी भी चेतावनी दी है जिस तरह से बारिश का दौर जारी है। अभी पूर्वी राजस्थान में कल देर रात से लगातार बारिश थी। सवाई माधोपुर में जो हालात हुए 230 mm बरसात के बाद में आसपास के कई क्षेत्रों में वहाँ पर 220 mm, 190 mm बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में सुबह विराटनगर, आसपास के इलाकों में आमेर, शाहपुरा, सांगानेर, चाकू, इन तमाम ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लेकिन बारिश से नुकसान ना हो, जिसके लिए जो जयपुर कलेक्टर हैं वो खुद जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तहसील स्तर पर लोगों से संवाद किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में निगम और जेडीए के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके अलावा बाकी टीम को ग्राउंड जीरो पर रहने के लिए कह दिया गया है। खासतौर पर अलर्ट यहाँ पर स्कूलों के लिए भी जारी किया गया है कि अगर वहाँ जरूरत पड़ती है, हालात अगर ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो बच्चों को भी सुरक्षित अपने निवास पर पहुँचाया जाए और जहाँ जरूरत हो वहाँ पर सक्षम स्तर पर जो है संज्ञान लेकर के बच्चों की छुट्टी कराई जाए। बाकी चीज़ों को लेकर के भी स्थिति जारी है। यहाँ पर जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी जो है प्रशासनिक अधिकारी लगातार संपर्क में है। अगली चेतावनी क्या है, क्या हालात हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर निगाह बनी हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं अरबाज, क्योंकि हमारे साथ संवाददाता रोशन भी जुड़े थे, वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो वाहन चालक है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह लोग ऑफिस जा रहे थे तो वाहन उनके बंद हो गए, लोग लेट पहुंच रहे थे, फंसे हुए नजर आए। क्या अभी राजा पार्क में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, जो टीम है निगम की, जेडीए की, वो खास तौर पर उन संवेदनशील पॉइंटों पर बनी हुई है जहां पर कचरा रुक करके पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अभी अगर आप देखिए तो ये रूट जो है राजा पार्क को केलन रोड से, यूनिवर्सिटी से और दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला है। और यहाँ पर जिस तरीके से कि लगातार जो ऐसे पॉइंट है वो क्लियर करने के बाद में भी, ड्रेनेज साफ करने के बाद में भी जो पानी की आवक है वो इतनी तेज है कि जो वाटर लेवल है वो डाउन नहीं हो रहा है। तो
यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। ये पॉश कॉलोनी है और काफी ऊंचाई पर ये इलाका है। निचले इलाकों में और भी स्थिति गंभीर है। वहां पर जो लगातार खबरें आ रही हैं, जैसे कि कल एयरपोर्ट पे हमने दिखाया था, वहां पर बेसमेंट में लोगों के घरों तक में पानी पहुंच चुका है। तो ये अभी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। और बारिश आप देख सकते हैं कि लगातार अभी भी बारिश का दौर जारी है। बूंदाबांदी अभी भी चल रही है और हर थोड़ी बहुत में इसका जो वेग है वो कम से ज्यादा हो रहा है। फिलहाल जो मूवमेंट है, जिस तरह का जो टर्फ लाइन है मानसून की, उस हिसाब से ये पूर्वी राजस्थान से बढ़ते हुए अब आगे पश्चिमी राजस्थान की तरफ जो है बारिश का दौर और वेग बढ़ रहा है। ये एक प्रमुख आपने देखा इस तरह की स्थिति पीछे की अगर आप स्थिति देखेंगे तो वहाँ भी जलभराव के हालात ये हैं। और ये सामने खुद जलदाय विभाग का कार्यालय है जिसके अंदर पानी अंदर तक पहुँच रहा है। तो ये हालात कुछ पौष इलाकों के हैं। निचली बस्ती का भी हम रुख करेंगे। अभी आसपास चार दीवारी में वहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम इतना सॉलिड नहीं है, तो वहाँ पे स्थिति ये है। वहाँ पर जो हेरिटेज निगम आयुक्त हैं वो खुद पहुंची है। करीब 125 मकानों को जो नोटिस दिए गए थे उनको उन्होंने फीडबैक किया है क्योंकि जर्जर अवस्था में जो मकान है वो कभी भी भरभरा के गिर सकते हैं। जिन लोगों को नोटिस दिया हुआ है वहाँ पर ये अलर्ट जारी किया गया है कि लोग ऐसे खतरे वाले मकानों में बिल्कुल भी ना रहे, आसपास शिफ्ट करें। लोगों को अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए भी कहा गया है कि जहाँ भी आसपास सामुदायिक केंद्र है, दूसरी व्यवस्था है और बसेरों की स्थिति को लेकर के भी कहा गया है उन लोगों को शिफ्ट करने में कोताही या देरी न की जाए। कच्ची बस्ती में जहाँ जलभराव हो रहा है वहाँ से भी लोगों को फूड सप्लाई हो और उनको ऊंचे और स्थानों पर पहुँचाया जाए। जी, तस्वीर आप जो दिखा रहे हैं वो हम देख भी पा रहे हैं आपके बैकग्राउंड में कि किस तरीके से वहां पर जलभराव की स्थिति है अरबाज। क्योंकि इससे पहले आप ही ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, क्योंकि बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। समझ नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क। अभी बताइए क्या अधिकारी ग्राउंड लेवल पर पहुंच रहे हैं स्थिति को देखने के लिए? देखिए, जो आयुक्त हैं, जयपुर जिला कलेक्टर हैं, वो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद निर्देशित भी कर रहे हैं। लेकिन निचले स्तर पर जो दूसरे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। जमीनी स्तर पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो काफी एक्टिव है। रात से ही उन्हें अलग अलग क्षेत्रों के लिए बाकायदा अलर्ट पर रखा गया था। सुबह जिस तरह से बारिश तेज हुई, उन्हें कहा गया कि जहाँ जहाँ भी वाटर लॉगिंग हो रही है, जहाँ पर जलभराव हो रहा है, ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ रही है, पानी का रास्ता बनने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पर ज़्यादा स्टाफ लगाए ताकि त्वरित जो है जल निकासी का रास्ता बनाया जा सके। कुछ देर पहले तक इस इलाके में भी आप देखेंगे तो काफ़ी जो है पानी का लेवल बना हुआ था और कर्मचारियों की वजह से ही इस इलाके से जो है जल निकासी का रास्ता बना। लेकिन जल निकासी के बावजूद जो आवक हो रही है पानी की आसपास के इलाकों में बरसात के बाद में सड़क मार्गों से, वो जो है काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ से पानी की निकासी के बावजूद आप देखेंगे कि जो वाटर लेवल है यहाँ पर भी करीब 6 इंच से ज़्यादा बना हुआ है। तो ये स्थिति है। अभी बरसात का अलर्ट है क्योंकि 31 तारीख को भी भारी से अति भारी बारिश शनि जैसी बरसात अभी हुई है, वही पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में होने वाली है। पहले से मौसम विभाग ने कहा हुआ है। फिलहाल आप देखेंगे कि राजस्थान में करीब जितने भी स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है उसमें ऐसे स्थान बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर 100 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। आप देखेंगे कि सवाई माधोपुर, खंडार, बूंदी, नैनवा आसपास के इलाकों में काफ़ी ऐसे क्षेत्र है। खासतौर पर आप देखेंगे कि जो बोली उपखंड है वहाँ पर बिल्कुल अरबाज, कई जगहों से तस्वीरें आई हैं और कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने 30 जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर में सचिवालय में एसएसओ भवन का छज्जा गिर गया है। सचिवालय में बाल कर्मचारी बचे हैं। स्वागत कक्ष से मुख्य भवन के रास्ते पर छज्जा गिरा है। सचिवालय में लगातार छज्जे, फॉल्स सीलिंग गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जयपुर में सचिवालय में एसएसओ भवन का जो छज्जा है वो गिर गया। सचिवालय में बाल कर्मचारी बचे हैं। स्वागत कक्ष से मुख्य भवन के रास्ते पर यह छज्जा गिरा है। सचिवालय में लगातार छज्जे, फॉल्स सीलिंग गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। तो जो सचिवालय में कर्मचारी वो बाल बचे हैं। मुख्य भवन के रास्ते पर ये छज्जा गिरा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सचिवालय में एसएसओ भवन का जो छज्जा है वो गिर गया है। बड़ी जानकारी मॉनसून से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं क्योंकि अब ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं, भारी बारिश हो रही है। तो अब जानकारी ये मिल रही है कि सचिवालय में एसएसओ भवन का जो छज्जा है वो गिर गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जयपुर में सचिवालय में एसएसओ भवन का
छज्जा गिरा है और कर्मचारी जो सचिवालय में थे, काम कर रहे थे, वो बाल बाल बचे हैं। स्वागत कक्ष से मुख्य भवन के रास्ते पर ये छज्जा गिरा है। सचिवालय में लगातार छज्जे, फॉल सीलिंग गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आ गई है, आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये जयपुर की तस्वीर है। जयपुर में सचिवालय में एसएसओ भवन का छज्जा गिरा है, उसी की तस्वीर है। मलबा आपको नजर आ रहा है। सचिवालय में जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो बाल बाल बच गए हैं। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। राहत भरी ये खबर है। स्वागत कक्ष से मुख्य भवन के रास्ते पर ये छज्जा गिरा है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मलबा आपको नजर आ रहा है जो कि बिखरा हुआ है और लगातार छज्जे, फॉल सीलिंग गिरने के मामले सचिवालय में सामने आ रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सवाई माधोपुर में बीती रात से जारी बारिश के बाद कई इलाके डूब गए हैं। वहीं राजस्थान में मध्य प्रदेश का जो संपर्क है वो कट गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बोदल में NH 552 पर स्थित उगाल पुलिया तेज बारिश के चलते बह गई है। इससे राजस्थान का मध्य प्रदेश का कनेक्शन कट गया है। मंगलवार देर रात से शहर में हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियां डूब गई हैं। गाड़ियों को धीमी गति से निकाला जा रहा है। तो सवाई माधोपुर की ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, कहीं पर संपर्क टूट गया है, रास्ते कट गए हैं। राजस्थान का MP से संपर्क कट गया है और ये पहली तस्वीर हम आपको रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में लगातार 5 घंटे तक चली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और सवाई माधोपुर जिले में इस भीषण बरसात से हालात असामान्य हो गए हैं। 50 साल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है जहां सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियां हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, जो कि आपको एक नदी की शक्ल में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये नदी नहीं, ये सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 पूरी तरीके से जलमग्न हैं। जो पटरियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। रेल के जो कर्मचारी हैं उनको भी काम करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या और किस तरीके की बारिश है आप इस बार देख रहे हैं? ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। शहर में भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। शहर में क्या किस तरीके के हालात हैं? मकान ढह गए, जानवर डूब गए, कई गायों को 2 गाय तो हमने बचाई है वैसे पकड़ के, और सामान बह गया पूरे, रेलिंगें टूट गई, मकान ढहने पे आ गए, हॉस्पिटल डूब गया पूरा। हॉस्पिटल में मशीनें सवाई माधोपुर की हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की बहुत बुरी स्थिति। पार्किंग में पूरी गाड़ियों में पानी भर चुका है और लेबे वगैरह सब जो प्राइवेट है बाहर 5 लाखों का नुकसान हो गया। बेसमेंट के अंदर जिनकी लेबे की मशीनें थी सब कुछ डूब चुका है। गवर्नमेंट क्वार्टर है जो हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर वगैरह रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, उनके पूरे बेड वगैरह, टीवी वगैरह सब खराब हो चुके हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हुए, रेलवे स्टेशन पर क्या किस तरीके की स्थिति देख रहे हो आप? हालत ऐसी है कि पानी पानी दिख रहा है चारों तरफ। कभी आज तक पहली बार 40 साल की उम्र में पहली दफे देखा आज पानी इतना रेलवे स्टेशन। पहली बार देखा है। कई बार बरसात तो कभी आ गई पर ऐसा पानी नहीं आया कभी आज के बाद। तो जैसा कि बिल्कुल देखा जा सकता है कि लोग बता रहे हैं कि 40 और 50 साल के इतिहास में सवाई माधोपुर में पहली बार इतनी बारिश हुई है, जिसके चलते हालात असामान्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ के हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य लगातार कर रहा है। वहीं मूसलाधार बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के ही शेरपुर खिलचीपुर रोड पर बारिश के पानी ने रास्ता रोक रखा है, जबकि औगड़ की पुलिया पानी में बह जाने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सवाई माधोपुर की ये तस्वीर है। शेरपुर खिलचीपुर रोड पर बारिश के पानी ने रास्ता रोक रखा है, जबकि औगड़ की पुलिया पानी में बह जाने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, आप देखिए क्या हालात बने हुए हैं। सवाई माधोपुर में सड़क पर जल भराव है, कुंडेरा मार्ग बाधित हो गया है। माधोपुर जिले में लगातार 5 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। दर्जनों गांवों के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के
शेरपुर खिलचीपुर की झरेटी के रूप में जो ये जो नाला है इसको इसमें इस रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्त पानी बना हुआ है। दर्जनों की तादाद में जो वाहन है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। बड़ी गाड़ियाँ हैं वो अब कहीं जाकर के निकलने लगी, लेकिन इसके अलावा अभी भी जो दोपहिया वाहन हैं, जो चौपहिया वाहन हैं, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर निकल रहे हैं। और दर्जनों की तादाद के अंदर जो गांव है उनका जो संपर्क है वो पूरी तरीके से अभी भी कटा हुआ है। इसके अलावा जो सवाई माधोपुर खंडार में जो ओगड़ की जो पुलिया है वो भी पानी के वेग में बह गई है। अभी भी जो सैकड़ों लोग हैं वो पानी के जो लगातार जो आवक है उसके चलते जो रास्ते बंद है उसके कारण परेशान है। अभी तक जो दर्जनों गाँव के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद है। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य लगातार चालू कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, लेकिन अभी तक भी जो राहत है वो अभी तक भी कहीं मिलती हुई लोगों को नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बरसात का दौर है वो अभी भी लगातार जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के ही रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग में भी बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण श्रद्धालु परेशान हैं। सवाई माधोपुर जिले में 5 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि दर्जनों जगहों पर जाने के रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध है। इसके अलावा सवाई माधोपुर खंडार मार्ग है जहां पर ओगड़ की जो पुलिया है वो पानी के तेज वेग में बह गई है। सवाई माधोपुर खंडार मार्ग भी पूरी तरीके से बंद है। वहीं इसके अलावा रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाला रास्ता है, जहाँ पर वन विभाग ने इस रास्ते को गणेश धाम पर बिल्कुल बंद कर दिया है। फिलहाल जो वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस रास्ते की ट्रैकिंग कर रहे हैं। कई जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, और लेकिन जो रास्ते जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उसके कारण जा नहीं पा रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? अलवर से। अलवर से आए हैं। फिर यहाँ आकर के क्या देखा है आपने? गेट बंद है साहब, जाने की अनुमति है नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? क्या क्या कहा गया है? ये जगह जगह गड्ढे हो गए, रास्ता खराब हो गया है। रास्ता खराब हो गया है। आप कहाँ से आए हैं? हम मेहंदीपुर बालाजी महुआ बात वहाँ से आए? हाँ। इतनी दूर से आए? हाँ, क्या सोच करके आए थे? दर्शन करने के लिए आए। फिर अब क्या हुआ? वो बंद है, क्या करें? बंद है। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं चौर से, जिला चौर। वहाँ से आए हैं। फिर क्या रहा यहाँ पर आकर के? आगे गेट बंद है, हर बुधवार आता हूँ मैं हाँ। दर्शन करने के लिए। हाँ। अधिकारी बोल रहे हैं कि आगे रास्ता खराब है, गड्ढे हो गए हैं, तो पता नहीं वो गए देखने कैसा है कैसा नहीं है। आप कहाँ से आए? सर अलवर जिले से आए हैं। अलवर से आए। फिर क्या रहा यहाँ आकर के? रात के 12 बजे से लगातार 6-7 घंटे तक बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज। सारे रास्ते खराब है, जाने की अनुमति है नहीं। तो बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत दूर से है को देखा जा सकता है। और श्रद्धालुओं का भी कहना है कि पिछले 6 घंटे से लगातार यहाँ पर बरसात हुई है, जिसके चलते ये जो रास्ता है पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। लगातार बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है। नदियां उफान पर। भारी बारिश के चलते चंबल नदी उफान पर है। चंबल नदी में पानी की लगातार आवक बनी हुई है और ऐसे में कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज के 2 गेट खोल करके 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश के चलते जो निचले इलाके वहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये 3 तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इटावा में आप देखिए बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर खातोली पार्वती नदी है। कोटा में बारिश आफत बन करके बरस रही है। कोटा ग्रामीण के इटावा में सबसे विकट हालात हैं, क्योंकि दर्जनों गांव टापू बने हुए हैं। पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है और ऐसे में पीपलदा से कई गांव का जो कनेक्शन है वो कट गया है। स्टेट हाईवे 120 पर आवागमन बाधित है। वहीं श्योपुर ग्वालियर जो मार्ग है उस पर भी आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। फिलहाल सभी नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश के चलते कालीसिंध, पार्वती, चंबल नदी से भी लगातार वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है। कोटा बैराज की बात करें तो कोटा बैराज की तस्वीर आप देखिए। कोटा बैराज के 2 गेट खोल करके करीब 19,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज फिलहाल किया जा रहा है। ये हालात अपने आप में कठिन इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि लगातार ये बारिश
और अब यह बारिश आफत बन गई है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते नदियां जो है वो उफान पर आ गई हैं। कोटा की बात करें तो चंबल, कालीसिंध, पार्वती, ये तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और ऐसे में जो खतरा है वो निचले इलाकों में बढ़ गया है, क्योंकि बस्तियों में पानी घुसने लगा है। बाढ़ जैसे हालात इटावा इलाके के कई गांवों में बनने लगे हैं, कई बस्तियों में बनने लगे हैं और फिलहाल मौसम विभाग का अलर्ट 1 तारीख तक है। 1 तारीख तक यही हालात जो है वो रह सकते हैं। 1 तारीख तक निजी और जो सरकारी स्कूल हैं उनकी भी फिलहाल छुट्टी घोषित की हुई है। तो कह सकते हैं कि बारिश आफत बन गई है और परेशानियां लेकर के फिलहाल आए हुए हैं। तो वहीं कोटा के बजरंग नगर से 80 फीट रोड को जोड़ने वाले लिंक रोड पर आज सुबह एक बड़ा मगरमच्छ नजर आया है। लोगों ने इसे देखा तो हड़कंप मच गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। संभावना ये जताई जा रही है कि मगरमच्छ बारिश के कारण बहकर नाले से सड़क पर आ गया। लोगों ने दूर से ही वीडियो बनाया है। किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। तो कोटा की तस्वीर है, आप देखिए बजरंग नगर जो है लिंक रोड पर अचानक से मगरमच्छ आ गया। सड़क पर मगरमच्छ की सैर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश हो रही है और जानकारी ये मिल रही है कि मगरमच्छ बारिश के कारण बह करके नाले से सड़क पर आ गया। लोगों ने दूर से इसका वीडियो बना लिया और किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और मगरमच्छ को पकड़ने के प्रयास कर रही है। सवाई माधोपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जिले का सबसे बड़ा सुरवाल बांध लबालब हुआ है। लटिया नाले का पानी पहुंचा है सुरवाल बांध में। सुरवाल बांध पर 1.5 फीट की चादर चली है। अब समूचा पानी पहुंचेगा लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर और ऐसे में लालसोट कोटा मेगा हाईवे अवरुद्ध होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सवाई माधोपुर से, जहां पर जिले का सबसे बड़ा जो बांध है सुरवाल, वो लबालब हो चुका है। लटिया नाले का पानी अब सुरवाल बांध में पहुंचा है। सुरवाल बांध पर 1.5 फीट की चादर चली है। तस्वीर आई है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं और अब समूचा पानी पहुंचेगा लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर और ऐसे में लालसोट कोटा मेगा हाईवे अवरुद्ध हो जाएगा। तो सवाई माधोपुर के सुरवाल बांध की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बांध पूरी तरीके से लबालब हो गया है। लटिया नाले का पानी सुरवाल बांध में पहुंचा है। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। सुरवाल बांध पर आप देखिए 1.5 फीट की चादर आपको नजर आ रही होगी। लालसोट कोटा मेगा हाईवे अवरुद्ध होगा। जितेंद्र गोटवाल खंडार विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, ये तस्वीर आई है जिले का सबसे बड़ा बांध जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, 1.5 फीट की चादर, और भी तस्वीरें आई हैं। वहां पर क्या किया जा रहा है, क्योंकि कई जगह से संपर्क टूट गया है, जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। दिखा रहे हैं हम तस्वीर, अभी पेड़ गिर गए हैं। देखिए, ये जो 2 दिन से बारिश का अलर्ट था, सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन जो बारिश के कारण ओवरफ्लो हुआ है उस वजह से मेरे खंडार में भी एक ओगाल की पुलिया टूट गई, जिससे सवाई माधोपुर का और खंडार का लिंक टूट गया। ये कह सकते हैं कि राजस्थान में आने का लिंक टूट गया खंडार के लोगों का, क्योंकि एक ही रास्ता है। फॉरेस्ट के कारण हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं था और ये बांध भी, लेकिन सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, कोई जनहानि ना हो उसके लिए हम लोग गंभीर हैं। सब जगह पुलिस जाब्ता भी लगाया गया, इरिगेशन के लोग भी काम कर रहे हैं, पंचायत राज को भी लगाया गया, स्वास्थ्य विभाग भी अपना काम कर रहा है। पूरी सरकार अलर्ट बोर्ड में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार मुझसे बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात को 4 बजे से बार बार फीडबैक ले रहे हैं और हमारे लिए अच्छी बात ये कोई जनहानि नहीं हुई और हमारा प्रयास यही रहेगा कि कोई जनहानि ना हो। जितेंद्र जी, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो विचलित कर देने वाली है, क्या आप ग्राउंड पर पहुंचे हैं? क्या अधिकारी ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं? हम 4 बजे से मेरे यहाँ का कलेक्टर, एसपी, इरिगेशन, सीएमएचओ सभी लोग कंटिन्यू आपस में टच में। 15 गांव का दौरा मैं कर चुका हूँ। मेरा तहसीलदार भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं, एसडीएम भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं, मेरे कलेक्टर भी लगे हुए हैं और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बार बार हमसे वो फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, जो तस्वीरें आई हैं वो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि वहां पर
क्या माहौल है, तो आप पहुंचे लोगों से बातचीत की है क्योंकि लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए